प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। BA पार्ट सेकंड, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक है, उस पुस्तक के अंतिम कवि सूर्यमल मिश्रन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और स्वयं कवि के परिचय से मैंने आपको पहले पूर्व कक्षा में अवगत कराया था। आज हम उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वीर सतसई, जिसका संपादन 1948 में कन्हैयालाल सहल, पतराम गौड़ और ईश्वर दान आसिया के संपादकत्व में हुआ था, उस कृति के आपके पुस्तक में संकलित जो पद हैं, उन पदों का अध्ययन हम करेंगे। और वीर सतसई अपने आप में एक ऐसी रचना है जिसको पढ़कर सुनकर हमें राजस्थानी संस्कृति और राजस्थान की वीर भावों की अभिव्यक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और किस प्रकार के वीर योद्धा हमारे राजस्थान में हुए, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो डिंगल साहित्य है, उस डिंगल साहित्य का बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति हमें इस वीर सतसई में देखने को मिलती है। और डिंगल साहित्य का जो प्रसिद्ध अलंकार है वेन सगई, उस अलंकार का उल्लेख इस वीर सतसई रचना में बहुत ही उत्कृष्ट रूप में देखने को मिलता है। ये कृति दोहों में सूर्यमल मिश्रन का काव्य उत्कर्ष पर प्रदर्शित करती है तथा बिहारी की तरह सूर्यमल मिश्रन ने भी गागर में सागर भर दिया है। यह डिंगल की अनुपम कृति है, जिसमें वीरोन्मेष से परिपूर्ण एवं वीरोचित परंपराओं से प्रेरित जीवन के एक से बढ़कर एक ओजस्वी चित्र इस कृति में उभारे गए हैं। ये चित्र राजस्थान के उस मध्ययुगीन परिवेश से संबद्ध हैं जिसमें आन, मान, शौर्य और वीरता, त्याग और उत्सर्ग को ही जीवन के उदात्ततम मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया था। अर्थात हमारे राजस्थान में जो मध्ययुगीन समय था, उस समय में राष्ट्र की रक्षा के लिए शौर्य का प्रदर्शन करना और अपने मान की रक्षा करना, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों का ही उत्सर्ग क्यों ना करना पड़े, ऐसे उन उदात्ततम मूल्यों का चित्रण इस कृति में देखने को मिलता है। वीर रसपूर्ण प्रेरणादायी दोहों के द्वारा कवि का उद्देश्य तत्कालीन राजनीतिक संदर्भ में देश के सोए हुए पौरुष को उद्बुद्ध करना रहा है। निश्चय ही यह सूर्यमल की मौलिक उद्भावना ही है कि उन्होंने वीरता के परंपरागत मूल्यों को नवीन संदर्भों में रूपायित कर नवोत्थान राष्ट्रीय चेतना की वाणी को उस समय लोगों के अंदर जागृत किया। तो इस प्रकार की जो रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, राजस्थानी की डिंगल शैली में रचित, उस रचना के प्रमुख जो पद हैं, दोहे, उन दोहों को मैं आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूं। पहला, लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास, गन है गाऊं तूझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। तो इस वीर सतसई ग्रंथ की रचना में प्रथम पद में महाकवि सूर्यमल मिश्रन ने अपने आराध्य और देवों में प्रथम स्मरणीय, देवों में प्रथम पूजनीय गणेश जी की वंदना करते हुए अपने विचार इस पद में या इस दोहे में प्रकट किए हैं। तो वीर सतसई को गणेश जी को समर्पित करते हुए या गणेश जी से आशीर्वाद लेते हुए सूर्यमल मिश्रन ने व्यक्त किया है। तो यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं जिनके मैं अर्थ आपको बताता हूँ। लाऊं, लाऊं माने झुकाता, ये राजस्थानी शब्द हैं। पे, पे माने पद, पैर। लाज, लाज का मतलब होता है संकोच के साथ। गणवे, गणवे का मतलब है गणेश जी। और तुझ, तुझ माने तुम्हारे। वीर प्रकाश, वीरता की प्रेरणा। तो वीरता की प्रेरणा प्रदान करने वाले उस गणेश जी
का स्मरण करते हुए सूर्यमल मिश्रण कहते हैं, लाऊ पे सिर लाज हूँ सदा कहाऊँ दास, कि मैं आपके सम्मुख, आपके चरणों में, पैमाने पैरों में, चरणों में अपना सिर झुकाकर आपको बड़े संकोच के साथ नमन करता हूं, आपको ढोक देता हूं। सदा कहाऊं दास, और सदा आपका दास कहलाने का अधिकारी रहूं। गण है गाऊं तुझ गुण, के गणपति महाराज, मैं सबसे पहले आपके गुणों का स्मरण करना चाहता हूं। पाऊं वीर प्रकाश, और उन गुणों के आधार पर ही मैं इस वीर प्रकाश या वीरता के गुणों को प्रकाशित करके इस वीर सतसई नामक कृति की रचना का निर्माण कर सकूं। इसलिए हे गणपति महाराज, मैं आपकी आराधना करता हूं, आपके चरणों में सिर झुकाकर आपको नमन करता हूं, और आपका दास होने का भाव जो मेरे अंदर व्याप्त है उसको आप फलीभूत करें, आशीर्वाद प्रदान करें। गण है गाऊं तुझ गुण, कि मैं आपके गुणों का हमेशा गुणगान करता रहूं। और वीर प्रकाश जो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी आपके वीरता के गुण जो हैं, उन गुणों से ही प्रेरणा प्राप्त करके मैं इस ग्रंथ का रचना करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। इस प्रकार से प्रथम पूज्य गणेश की स्तुति करके सूर्यमल मिश्रण ने इस पद में गणपति महाराज जो वीर सतसई के प्रेरणा स्रोत बने हैं वो उल्लेख किया गया है। दूसरा पद, आणी उर जानी अतुल, गानी करण अगूढ़, बानी जगरानी वले मैं चीताणी मूढ़, कि मैं मूर्ख व्यक्ति। इस पद में सूर्यमल मिश्रण ने वाणी अर्थात सरस्वती माता जो जग की रानी है, जो हम सब के अंदर बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में व्याप्त है, ऐसी उस वाणी की जगरानी जो जग में पूजनीय है, उस माता सरस्वती की वंदना करते हुए अपने आप को अल्प बुद्धि वाला बताकर उनसे ये प्रार्थना की है कि आप मेरे इस हृदय में व्याप्त होकर मेरे मन में जो वीरता के भाव हैं उन भावों को प्रकाशित करने में सहयोग प्रदान करें। तो इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगूढ़, आनी, आनी मतलब लाया, धारण किया, जानी माने जाना, गानी माने गान किया। कारण अगूढ़, गूढ़ ज्ञान को स्पष्ट करने वाली, वाणी माने सरस्वती, वले माने फिर चीतानी, चिंतन किया, ध्यान किया, कि हे माता सरस्वती, आनी उर जानी अतुल, गानी करण अगूढ़, के माता सरस्वती, मैंने आपको अपने हृदय में धारण कर लिया है, जानी, और आपको अच्छी तरह से भली प्रकार से जान लिया है, समझ लिया है कि आप अतुल गानी करण अगूढ़, कि गूढ़ ज्ञान के रहस्य को स्पष्ट करने में आप अद्भुत हैं, अतुल हैं। ऐसे आपके उस स्वरूप को मैंने भली भांति पहचान लिया है, जान लिया है कि आप ही इस संसार के गूढ़ रहस्य को का ज्ञान कराने में सक्षम हैं, और उस ज्ञान को आप ही मनुष्यों में प्रदान करती हैं। आनी उर जानी अतुल, गानी करण अगूढ़, बानी जगरानी वले मैं चीतानी मूढ़, कि वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती जगरानी वले, कि आपने इस प्रकार से फिर भी चीतानी, कि मैं जो मूढ़ व्यक्ति हूँ अर्थात अल्पज्ञानी व्यक्ति हूँ, ऐसे उस अल्पज्ञानी सूर्यमल मिश्रण ने माता सरस्वती का ध्यान करते हुए, चीतानी माने ध्यान किया, स्मरण किया कि हे माता सरस्वती, कि संसार के जो गूढ़ रहस्य हैं, जिन गूढ़ रहस्यों का आपकी वाणी के द्वारा ही संसार में लोगों ने उनको धारण किया और जाना है, समझा है, ऐसी हे माता सरस्वती, आप भी मेरे विचारों में, भावों में व्याप्त होकर मुझ अल्पज्ञ व्यक्ति को भी इस संसार के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएं, जिनसे कि जिसके कारण मैं मेरे अंदर व्याप्त जो वीर रस के या काव्य सृजन के जो भाव हैं, उन भावों को आप जागृत करके एक अच्छे या श्रेष्ठ काव्य की रचना करने में मैं सक्षम हो सकूं। इस प्रकार से पूर्व पद में या पूर्व दोहे में गणपति जो उनके आराध्य देव हैं उनके प्रति उन्होंने अपना श्रद्धा अर्पित की, और फिर वाणी
की जो अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती हैं उनके प्रति भी उन्होंने अपना आभार और स्तुति प्रकट की। हिंदू जो धर्म और संस्कृति है, उस धर्म और संस्कृति में जो पूजनीय देव हैं उन देवों का प्रथम पूज्य गणेश, और फिर साहित्य के मर्मज्ञ लोगों के लिए या ज्ञान के द्वारा समाज को जागृत करने वालों के लिए जो माता सरस्वती पूजनीय है, वाणी की अधिष्ठात्री, बुद्धि प्रदान करने वाली देवी, उन देवी की आराधना करके सूर्यमल मिश्रण ने हिंदू रीति नीतियों का निर्वहन करते हुए अपने काव्य का सृजन किया है। अगला पद, बेन सगाई वालियां पेखीजे रसपी पोस, वीर हुतासन बोल में दीजे हेक न दोष। तो यहाँ अपने इस वीर सत्सई ग्रंथ में जो उन्होंने राजस्थान की डिंगल शैली में जो काव्य रचना की है, उस डिंगल शैली के एक प्रमुख अलंकार का उल्लेख करते हुए उसकी महत्ता को इस पद में स्थापित किया है। बेन सगाई वालियां कि डिंगल का एक प्रसिद्ध अलंकार, बेन सगाई प्रसिद्ध अलंकार का मैंने इसमें वर्ण किया है, अर्थात वह अलंकार जिसमें वर्ण साम्य होते हैं, अर्थात समान वर्ण होते हैं। तो मैंने इस सत्सई में वालियां माने निर्वहन किया है कि बेन सगाई अलंकार का निर्वहन किया है। पेखीजे रसपोस की देखा जाता है रसपोज कि मैंने उसका निर्वहन करते हुए किसका, वेन सगई अलंकार का, जिसमें वर्णों की साम्यता होती है, उसके माध्यम से रस का उल्लेख मेरे इस काव्य में देखने को मिलेगा। वीर हुतासन बोल में दी से हेक न दोष, वीर कि वीर जो भाव हैं उन वीर भावों में हुतासन मानो होती है अग्नि, कि ऐसे उन शब्दों का मैंने इसमें प्रयोग किया है जो अग्नि के समान हो। वीर हुतासन बोल में कि अग्नि उगलने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों का मैंने इसमें प्रयोग किया है, लेकिन अग्नि उगलने वाले शब्दों के माध्यम से भी रस की पोषण देखने को मिलता है। दी से हेक न दोष, इसलिए ये देखा जाता है, दिखाई दे कि मेरे इस ग्रंथ में एक भी दोष देखने को नहीं मिलेगा। दीजिए हेक न दोष कि मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैंने वेन सगई नाम के इस अलंकार का जहाँ वर्णों की साम्यता है उसका उल्लेख अपने इस ग्रंथ में किया है, उसका मैं निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके माध्यम से रस की अनुभूति करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे जो वीर रस के बोल हैं, जो अग्नि उगलने वाले शब्द हैं, वो अग्नि उगलने वाले शब्द दी से हेक न दोष, कि उनमें दोष भी होंगे, लेकिन उन दोषों को अनदेखा करके आप उस रस का और वीर रस का आनंद प्राप्त करना। तो इस प्रकार से सहृदय जनों से सूर्यमल मिश्रण ने अपनी इस काव्य की अभिव्यक्ति में डिंगल के प्रसिद्ध अलंकार का उल्लेख करते हुए उसमें जो दोष उत्पन्न हो उन दोषों के प्रति भी जागृत करने की उन्होंने कोशिश की है। अगला पद है चौथा, बीकम वर्षा बीतियो गन ओ चंद गुनीस, बिसहर तिथ गुरु जेठ वदी समय पलट्टी शीस। बीकम वर्षा बीतियो, बीकम मान विक्रम संवत, गनो मान गिनो, चौ मान 4, चंद मान 1, गुनीस अर्थात 19, विक्रम संवत 1914, बीकम वर्षा बीतियो गुण ओ चंद गुनीस, बिसहर तिथि कि मैंने विक्रम संवत 1914 को इस ग्रंथ का बिसहर तिथि गुरु जेठ वद की बिसहर तिथि, बिस माने जहर, हरण करने वाले, धारण करने वाले, अर्थात नाग पंचमी, बिसहर तिथि नाग पंचमी के दिन गुरु जेठ वदी कृष्ण पक्ष में, वदी माने कृष्ण पक्ष में, पलटी माने पलटा है, शीश सिर पर, देश की सत्ता पर, कि मैंने इस ग्रंथ का निर्माण 1914 विक्रम संवत में नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में जेठ वदी समय पलटो शीश, कि उस समय का परिवर्तन जो है
उस परिवर्तन को देखकर मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो महाकवि सूर्यमल मिश्रण अपने इस ग्रंथ की रचना काल और समय का उल्लेख करते हुए साथ ही साथ देश की बदली हुई जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का चित्रण इस ग्रंथ के माध्यम से करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने इस पद के माध्यम से इंगित किया है, व्यक्त किया है। अगला पद है, एक डंकी गिन एक री भूले कुल सा भाव, सूरा आलस एस में अकल गुमाई आव। इस प्रकार से एक डंकी अर्थात एक छत्र प्रभुता, क्योंकि उस समय मुस्लिमों का साम्राज्य था और उनका एक छत्र साम्राज्य था, ऐसे उस एक छत्र साम्राज्य को हिंदू राजाओं ने, विशेषकर राजस्थान के हिंदू शासकों ने, वीर योद्धाओं ने उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश की। ऐसी उस वीरता के भावों का इसमें उल्लेख किया है। एक डंकी एक छत्रराज गिन एक री भूले कुल सा भाव, कि ऐसे व्यक्ति अपने कुल और स्वभाव को भूल गए। सूरा आलस एस में अकल गुमाई आव, कि एक छत्र प्रभुता, स्वभाव मान स्वभाव में, सूरा माने वीरों ने, ऐस मान विलास में, अकज माने व्यर्थ, गुमाई खोदी। तो इस प्रकार से वीर पुरुषों ने अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर कि यह सोचकर कि अब हमारे साम्राज्य पर कोई भी आक्रमण करने वाला नहीं है। भूले कुल स्वभाव, अपने कुल के स्वभाव को अर्थात वीर कुलों के आचरण को वो भूल गए कि हमारे कुल में ऐसे अधिपति राजा हुए हैं जिन्होंने अपने शक्ति और वीरता के बल पर अच्छे अच्छे शत्रुओं को पराजित किया है। वीरा आलस एस में अर्थात हास विलास में, सुख में, आलस्य में अपनी वीरता के भावों को भूल गए हैं। अकल गुमाई आव, कि उन्होंने अपने सम्मान की भावों को व्यर्थ में ही खो दिया है, या कीर्ति को, यश को, आभा को उन्होंने पराभव कर दिया है। ऐसे उन लोगों को जागृत करते हुए सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि जिन राजाओं के पूर्वजों का डंका अपनी वीरता के बल पर पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध होता था, आज उनके जो अगली पीढ़ी के कर्णधार हैं, उन अगली पीढ़ी के कर्णधारों ने आलस्य और ऐश में, भोग विलास में अपने पूर्वजों की यश, कीर्ति और आभा को कमतर कर दिया है। ऐसे उन लोगों को जागृत करने का, पुनः उनको उनकी पूर्वजों की जो वीरता है और उनके जो वीरोचित कर्म है, उन कर्मों का स्मरण दिलाते हुए उनको जागृत करने की कोशिश की गई है। इन 5 पदों का मैंने आपके सम्मुख व्याख्यात्मक विवेचनात्मक अर्थ प्रस्तुत किया। आज बस इतना ही। कल हम अगले पदों का व्याख्यात्मक विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।